हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, इम्पल्स एंड मोमेंटम। तो उसका और भी प्रॉब्लम हम करेंगे। और ये प्रॉब्लम जो है आपका जेई एडवांस 18, ये आपका 1885 में ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो इसको, और ये आपका 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इट हैड 8 मार्क्स. So a ball of mass 100 gram is projected. A ball of mass 100 gram is projected upward from the ground with a velocity that is 49 meter per second. At the same time, another identical ball is dropped from the height 98 meter to fall freely along the same path of that followed by the first ball. After some time, two balls collide and stick together. Two balls collide and stick together and fall to the ground. Find the time of flight. ऑफ द टू मासेस। तो ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का भी आप क्वेश्चन इसको समझ सकते हैं, और इसमें कुछ भी इम्पल्स और मोमेंटम नहीं है। तो हालांकि हम जब बात कर रहे हैं कि ये पूरा सीरीज जो कि हम पी वाई की सीरीज पे वर्कआउट कर रहे हैं, ये पूरा मैकेनिक्स पे बेस्ड है। तो मैकेनिक्स के सारे प्रॉब्लम हम इसमें कवर अप करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन को हम स्किप नहीं करेंगे। तो पी वाई क्यू सीरीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम सारे मैकेनिक्स पार्ट को हिट करने का कोशिश करेंगे। और भी जो प्रॉब्लम हो सकता है, तो हो सकता है ये लेक्चर आपको लंबा लगे, क्योंकि हम कह दिए थे आपको कि फैब तक हम इसको ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, यानी सिलेबस को ऑन द टाइम हम कवर करेंगे। उसके बाद जो आपका मार्च रहेगा उसमें हम कुछ और भी बुक, जैसे कि एक एच.सी. वर्मा है तो इसको कवर कर लेंगे, और एक डी.सी. पांडे है इसको भी हम कवर कर लेंगे। और इसको कवर करते हुए और PYQ सीरीज को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू और भी 2-4 बुक जो मार्केट में भी है, जैसा कि एक पाथ फाइंडर है, इसको भी हम कवर कर लेंगे। तो जितना भी हो सके, यानी कि आप मैक्सिमम प्रॉब्लम, आप थ्योरी पार्ट, तो जब भी हम PYQ सीरीज देखते हो तो उसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम तो इनफाइनाइट है, सारा प्रॉब्लम तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम से लिमिटेड कंसेप्ट सीखने का कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा सा मतलब इससे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे आप कोई भी बुक को प्रेफर करें, उससे कोई मतलब उससे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट पे फोकस कीजिए कि इम्पल्स और मोमेंटम, प्रोजेक्टाइल, इस टाइप का जितने भी प्रॉब्लम रहे आपसे सॉल्व हो जाएं। और लास्ट में इंपॉर्टेंट एक ही चीज होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो अब हम इस पे आते हैं। तो ये प्रॉब्लम होपफुली, ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कंसेप्ट ज़्यादा आपको मतलब दोनों को क्या है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है जो कि आपका प्रोजेक्टाइल का है। तो आइए हम देखते हैं। मैं आपसे कुछ ये कहा गया है कि बॉल ऑफ मास, तो उस बॉल का मास आपको दे दिया हुआ है 100 ग्राम। ए बॉल ऑफ मास दैट इज 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड तो समझिए कुछ इस टाइप से हम ए बॉल को प्रोजेक्ट किए हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ए बॉल ऑफ मास दैट इज 100 ग्राम is projected upward from the ground with velocity। तो इसे किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, तो 49 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। और क्या है कि एट द सेम टाइम अनदर आइडेंटिकल बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। एक हाइट से एक और बॉल को ड्रॉप किया गया, और ये हाइट जो है आपको दे दिया हुआ है कि ये हाइट जो है कितना है आपको, दैट इज 98 मीटर।
और इसको यहां से क्या किए हैं, फ्री फॉल करवाए। तो इसको हम यहां से फ्री फॉल करवाएं और यहां पे आपको, और उसी टाइम में जैसे कि इसको ऊपर भेजे और इसको नीचे, और यहाँ पे क्या है, फ्री फॉल है एट द सेम टाइम फॉलोड बाय द फर्स्ट बॉल। तो क्या रहा है, अलोंग द सेम पाथ दैट ऑफ फॉलोड ऑफ द फर्स्ट बॉल। पाथ दोनों का सेम ही है, एक ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाते हुए शो कर रहे हैं, और ये आपका समझिए कि ये भी बॉल ही है, और ये ऊपर जा रहा है और ये क्या है, नीचे आ रहा है। एक ऊपर जा रहा है और एक क्या है, यहाँ से फ्री फॉल पोजीशन पे है, यानी कि ये नीचे आ रहा है, यानी कि इसका पोजीशन कुछ ऐसा बनेगा। तो ये गिवन है। आफ्टर सम टाइम टू बॉल आर कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। अब क्या कह रहा है, आफ्टर द सम टाइम टू बॉल कोलाइड एंड stick together and fall to the ground, find the time of flight of the masses। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो एक नीचे से ऊपर अपवार्ड प्रोजेक्टेड किया गया है, प्रोजेक्टेड अपवार्ड, और दूसरा क्या है, दूसरा एट द सेम टाइम नीचे यहाँ से फ्री फॉल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बीच में एक दूसरे, और दोनों जो है क्या है, दोनों का पाथ सेम है, सेम पाथ है, मतलब हम तो दो अलग अलग पाथ बनाए, पाथ 1 और पाथ 2, और दोनों सेम ही है। और आपसे कह रहा है कि आप बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट द बोथ मास, और क्या कहता है उसके बाद है कि जब ये कोलाइड करेगा, कहीं ना कहीं कोलाइड करेगा, क्योंकि पाथ अगर सेम है तो कोलाइड तो कहीं ना कहीं करेगा। तो ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ जाती है कि ये कोलाइड करेगा। सो टू बॉल कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर एंड फॉल द ग्राउंड। अब क्या है, दोनों कहीं ना कहीं टकराए और उसके बाद स्टिक कर गया, और एक का मास आपको दे दिया हुआ है 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम अगर दिया हुआ है तो इसका मास अगर निकालें तो आपका क्या हो जाएगा 0.1 kg, और उसका वेलोसिटी कितना है, तो एक वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों है, अगर ये इतना इजी है तो इस क्वेश्चन में ये आपको पूछने का कोशिश क्यों किया गया है, या इस क्वेश्चन के पीछे कौन सा कंसेप्ट है, क्योंकि ये बहुत इजी है। ये तो आप ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी दिखे गया तो भी, मतलब ये आप ऐसा समझिए ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो ये प्रॉब्लम सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंसेप्ट यूज किया गया है सेंटर ऑफ मास। जब F एक्सटर्नल यानी कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, यानी जब किसी भी अगर दो पॉइंट है, दो सिस्टम है और दोनों को, एक का मास m है और एक का मास, दोनों का कुछ भी मास ले लीजिए, और दोनों अगर सिस्टम है और उस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, F एक्सटर्नल फोर्स इस पे जो अप्लाइड हो रहा है अगर वो 0 है, इफ इट इज 0 देन, अगर ये फोर्स 0 है तो इसका COM सेंटर ऑफ मास, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज रहता है, रिमेन अनचेंज। सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज। ये इस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। इफ F एक्सटर्नल अगर 0 है, यानी कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि ये फ्री फॉलिंग पोजीशन पे है, यानी कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इस नीचे वाले को 49 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिए हैं, और दोनों का पाथ सेम है। अलग अलग पाथ हम इसलिए बनाए कि ताकि आपको क्लियर हो कि एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है, और दोनों का सेम पाथ है, और दोनों सेम टाइम पे, ये भी आपको दिया हुआ है कि दोनों सेम टाइम पे, और दोनों आइडेंटिकल बॉल है, यानी कि दोनों का मास सेम होगा।
अब ध्यान से देखिए, हाइट दे दिया हुआ है, हाइट आपको दे दिया हुआ है यहाँ पे 98 मीटर। तो जी का वैल्यू होपफुली आप क्या ले लें 9.8। तो आपका यहाँ से बहुत बेसिकली इजी हो जाएगा आपके लिए। और आपसे कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कि टाइम कितना लगेगा, और एक कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद अगर सिर्फ ये पूछता कि कोलाइड कब करेगा तो आप ये मोशन अंडर ग्रेविटी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि दोनों जब कोलाइड करेगा तो उसके बाद क्या कर लेगा, स्टिक कर लेगा या एम्बर्डेड हो जाएगा, यानी कि दोनों एक साथ ज्वाइन होकर चलेगा, यानी स्टिक कर जाएगा, स्टिक टुगेदर एंड फॉल द ग्राउंड, यानी कि कहीं ना कहीं ये कोलाइड करेगा तो कहीं ना कहीं इसका कॉलिजन होगा, और कॉलिजन के बाद दोनों क्या होगा, यानी कि मास m और मास m दोनों क्या कर जाएगा, स्टिक टुगेदर। यहाँ पे दिया हुआ है कि इट स्टिक टुगेदर यानी एम्बॉडेड टुगेदर। तो इस टाइप पे हम बहुत सारे क्वेश्चन इम्पल्स एंड मोमेंटम पे पहले भी कर चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन उसी पे है। तो यहाँ पे क्या है कि जब एफ एक्सटर्नल 0 है तो इसमें हम थोड़ा सा COM सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस x2। तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इसका सेंटर ऑफ मास COM रिमेन्स अनचेंज हुआ है कि सेंटर ऑफ मास अगर हम इसका निकालें तो एक का पोजीशन, अगर सपोज दैट इसका पोजीशन कोई, इसको हम ऑरिजिन ले लिए, तो एक का पोजीशन 0 और दूसरे का पोजीशन क्या हो जाएगा, तो 98, क्योंकि यहां से छोड़ा जा रहा है। तो एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन, तो इसका अगर हम COM सेंटर ऑफ मास निकालें तो सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालने का कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका आ जाएगा COM सेंटर ऑफ मास। तो दोनों कहीं ना कहीं कोलाइड करेगा, और कोलाइड करके क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि जब वो वापस गिरेगा तो आप बताइए उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से अगर हम देखें तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से अगर हम निकालें तो मास आपका पता है कि दोनों का मास सेम है, और दोनों का मास 100 ग्राम है, तो इसको केजी में अगर चेंज करें तो 0.1। तो एक का पोजीशन तो इधर से, तो एक को प्रोजेक्ट किया गया है, और ध्यान दीजिए दोनों के पास वेलोसिटी भी है। तो बस इसमें एक कंसेप्ट यूज नहीं किया गया है कि सिर्फ सेंटर ऑफ मास आपको पता है और आप यहां से इसको क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो इसमें वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी का भी सेंटर ऑफ मास हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो सेंटर ऑफ मास उसके ओरिएंटेशन का है वही सेंटर ऑफ मास COM उसके किसके होगा, वेलोसिटी का। ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे हिट किया है। ये जो कंसेप्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास उसका ओरिएंटेशन का है, यानी इसका ओरिएंटेशन 0,0 है और इसका ओरिएंटेशन 98। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो एक का हो जाएगा 0 और एक का कितना हो जाएगा 98। तो यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, COM सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सेंटर मास ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम का मतलब दोनों का मास, एक इसका मास और एक इसका मास। तो सिस्टम का मतलब ये हुआ दोनों का मास। तो क्या हो जाएगा, एक का 98 है डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.1। सो यू विल गेट द वैल्यू, सो दैट इज, अब इसको अगर हम कैंसलाइज करने का कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1। एक का मास 0.1 है, उसका ओरिएंटेशन, इसको सपोज दैट इसको हम क्या ले लिए, ओरिजिन ले लिए। और ये सबसे कमाल का बात है कि अभी हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास चैप्टर में ये है कि जो उसका ओरिएंटेशन हो जाएगा। और सिंपल सा बात है कि दोनों मूव कर रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, और सेंटर ऑफ मास का ओरिएंटेशन अगर चेंज नहीं होगा तो मोशन में आने पे भी उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करने वाला। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा,
तो बस इसका वैल्यू ले लीजिए। सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 49 मीटर। 98 और यहाँ से 0.1 प्लस 0.1, तो ये नीचे हो जाएगा 0.2 और ये 0 हो जाएगा और ये 0.1 इंटू 98, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 49 मीटर। मतलब क्या आया? मतलब यह आया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो 49 मीटर पे होगा। एक्सटर्नल फोर्स 0, सो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन अनचेंज, यानी वो चेंज नहीं करने वाला। मोशन दोनों में हो रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं करने वाला। इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन हिट किया है, इसीलिए हम हर बार वी विल यूज PYQ, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला है। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बस एक चीज है कि आप टाइम ऑफ फ्लाइट बच, अब इसमें हम दूसरा कंसेप्ट मिक्स किए हैं, तो इसमें एक दो नहीं, 2-3 कंसेप्ट को मिक्स करके ये क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो ये कंसेप्ट ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करता है अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। यहां तक बात समझ में आई। अब ये मोशन कर रहा है, तो एक के पास वेलोसिटी है, एक के पास वेलोसिटी क्या है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी अब निकालते हैं, COM ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि दोनों क्या है, मूविंग बॉडी है। एक के पास आपका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड और एक रुका हुआ, तो यहां से आपको अगर निकालें तो m1 इंटू u1, m1 इंटू u1 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, प्लस m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये आपका आ गया क्या, COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि एक के पास वेलोसिटी आपको पता है 49 है और दूसरा यहां से फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल एट द हाइट ऑफ 49 मीटर, और यहां से अगर ये फ्री फॉल करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं। अभी हम क्या निकालें, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ देयर ओरिएंटेशन, यानी कि जो भी उसका ओरिएंटेशन है, एक का ओरिएंटेशन 0,0 है, एक का क्या है 98 है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि y एक्सिस पे x0, तो 0 जो भी आप लें तो ये आपका ओरिएंटेशन आ गया। अब हम देखें तो एक का वेलोसिटी आपको पता है और एक का क्या है 0, तो यहां से उसके हेल्प से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, COM ऑफ वेलोसिटी, तो आपका क्या आ जाएगा, तो मास आपको दिया हुआ है, दोनों का मास तो सेम ही है 0.1, एक का वेलोसिटी 0 है क्योंकि एक फ्री फॉल वाले पोजीशन पे है, फ्री फॉल पोजीशन, तो 0.1 इंटू 0 और ये आपका होगा 0.1 इंटू इसका वेलोसिटी आपको कितना दे दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.1। तो याद रखिएगा COM का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, और यहां से यहां पे पहुंचते कैसे हैं, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको सिमिलर दिखेगा। सिमिलर कैसे दिखेगा, क्योंकि m1 प्लस m2 इसमें भी है, m1 प्लस m2 इसमें भी है, m1 x1 है। अब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला से ये फॉर्मूला आने में कुछ भी लॉजिक नहीं है, बस क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और सिंपल सा बात है कि डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं, यानी हमें ये फॉर्मूला इसके थ्रू, क्योंकि दोनों में बहुत चीज आपको एनालॉजी दिखेगा, m1 प्लस m2 इसमें भी है और सारा चीज सेम है। तो ये कैसे आता है, तो सिंपल सा बात है कि ये फॉर्मूला इसके थ्रू, मेन फॉर्मूला ये होता है, इसके थ्रू से ये आया, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं, और ये जो COM है ये किसका है, ओरिएंटेशन का है। तो इफ ओरिएंटेशन का आपको COM पता है तो COM वेलोसिटी का क्या होगा, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो जैसा कि आपका पता है कि dx/dt टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और dx/dt को क्या लेते हैं v। तो यही वाला फॉर्मूले में बस एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं,
तो आप हमेशा याद रखें, हालांकि अभी हम COM सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पे अभी हम गए नहीं हैं, तो अगर जाएंगे तो वहां पे यही फॉर्मूला, एक बेसिक सा फॉर्मूला यही है सेंटर ऑफ मास का, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और यही अगर वेलोसिटी का हो, यानी ये मूव कर रहा है, तो ये क्वेश्चन पूरा पूरा सेंटर ऑफ मास का है। अब ये भी समझ सकते हैं कि नीचे से एक बॉल को फेंका गया है 49 मीटर पर सेकेंड से, ऊपर से एक बॉल को फेंका गया, यानी फ्री फॉल है, यानी तो एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास, पहले हम इसका ओरिएंटेशन का निकाले, जो कि आपका कितना आया 49 मीटर पे। अब क्या किए, COM वेलोसिटी का निकालें, तो एक का वेलोसिटी आपको पता है और एक का वेलोसिटी आपको 0 है, तो यहां से उसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तो यहां से उसका वैल्यू आपका आ जाएगा तो 49/2, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, इसको बस सोल्व कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये 48, तो 24.5 इतना आपका क्या आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस फॉर्मूला से इस फॉर्मूला में कैसे आते हैं, तो सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं और x का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करते हैं, तो dx/dt दैट इज इंडीड वेलोसिटी। तो यहां से आपका आ जाए, तो ये फॉर्मूला दोनों एक दूसरे का एनालॉजी सिस्टम आप समझ रहे हैं, दिस इज एनालॉजी। तो यहां से यहां तक बात समझ में आए। अब क्या किए, हमको क्या पता चल गया, वेलोसिटी, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है। बस क्वेश्चन आपके लिए इजी हो गया कि अब आप ऐसा समझिए कि ये दो ऑब्जेक्ट हो के ये दो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका आप सेंटर ऑफ मास, यानी ये कितना कमाल का क्वेश्चन है कि अब दो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से ये कितना इजी हो गया कि अब तक हम इसको दो दो ऑब्जेक्ट समझ रहे थे, ये एक ये दो, अब दोनों समझिए कि अब ऐसा समझिए कि एक मास है और मास क्या हो जाएगा, दोनों का मास m प्लस एम दैट इज 2m, m प्लस एम, यानी कि टोटल मास आप समझिए ऐसा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको कितना दे दिया हुआ है m प्लस एम, तो एक का m आपको 0.1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2, इतना कितना, इतना केजी। अब ऐसा समझिए कि अब आपका क्वेश्चन सडनली चेंज हो गया। अब सडनली चेंज क्या हुआ कि अब दो ऑब्जेक्ट आप अब तक समझ रहे थे, अब उसको एक ही ऑब्जेक्ट समझिए कि आप ऐसा आप समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जिसका मास अब 0.1 नहीं है, अब उसका मास 0.2 केजी है और ये फ्री फॉल कर रहा है और इसका हाइट कितना है, तो इसका ओरिएंटेशन इसका हाइट है। अब कितना फ्लैट क्वेश्चन है, इसको अब हम इसको सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन को जब भी जेई कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें बहुत सारा ट्विस्ट और बहुत सारा कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है। तब इसमें कंसेप्ट क्या है, एक तो सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी का। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका कितना सिंपल हो गया, कोई फ्री फॉल वाला अब नहीं। अब एक मास है, दोनों का मास सेम हो गया क्योंकि कॉलिजन तो होगा, और कॉलिजन होगा और दोनों क्या कर लेगा, स्टिक टुगेदर, स्टिक्स टुगेदर। सो इफ दे आर स्टिक टुगेदर तो मास दोनों का एक हो जाएगा। और यहां पे क्या है, मास तो ठीक है। अब क्या होगा, इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, तो ओरिएंटेशन हम ये यूज कर लेंगे क्या। अब आप ऐसा समझिए कि यहां से ये 49 मीटर के डिस्टेंस पे ये है। तो अब तक आप क्वेश्चन जो भी समझ रहे थे कि एक नीचे से फेंका जा रहा है, एक ऊपर से फेंका जा रहा है, अब आप ऐसा समझिए कि उसका हाइट यानी उसका ओरिएंटेशन, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, अगर इसको ओरिजिन आप ले रहे हैं तो यहाँ से डिस्टेंस समझ लीजिए 49 मीटर के है। और अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी क्या समझें, तो वेलोसिटी क्या हम 0 समझें या 49 समझें। इस क्वेश्चन में तो आपको दो कंफ्यूजन था कि उसका ओरिएंटेशन हम समझें क्या ओरिएंटेशन उसका हम ये समझे 0,0 या ओरिएंटेशन उसका 98 समझे, तो नहीं, अब ओरिएंटेशन आप उसको 49 समझे। और क्या वेलोसिटी हम 49 मीटर से, जो कि इसको फेंका जा रहा है, किस वेलोसिटी से इसको फेंका जा रहा है, तो 49 मीटर पर सेकेंड से। ना तो उसका वेलोसिटी अब 49 है और ना तो ओरिएंटेशन उसका 98 है।
अब ये क्वेश्चन इज सडनली चेंज, अब ये क्वेश्चन इसके टर्म में कन्वर्ट हो गया कि अब आपको ये समझना है कि दो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक ही ऑब्जेक्ट है, और अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो दो मास नहीं है, एक ही मास है और जिसका मास आपको 0.2 kg दिया हुआ। अब यहां से डिस्टेंस क्या होगा, क्या 98 होगा? नहीं, अब उसका ओरिएंटेशन ये होगा और उसका वेलोसिटी ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, और जब एक्सटर्नल फोर्स ये नहीं है तो वो चेंज तो करने वाला नहीं है। सेंटर ऑफ मास इज रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स अनचेंज, ये तो कभी चेंज करेगा नहीं। तो बस अब क्वेश्चन आपका फ्लैट हो गया कि एक मास में हो गया और इसका ओरिएंटेशन ये होगा। तो अब ये क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट एफ एक्सटर्नल, इट विल को ड्यूरो एंड ओरिएंटेशन, सेंटर ऑफ मास का ओरिएंटेशन, और ये यानी कि ये क्वेश्चन फुल्ली सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। इसलिए हम कह रहे हैं कि P/Q सीरीज इज मच 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 बेनिफिशियरी फॉर जेईई एस्पिरेंट। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। और क्या पूछा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो अब आपके लिए ये टाइम निकालना आसान है कि अब आपके लिए क्वेश्चन ये हो गया। सो क्वेश्चन इज सडनली चेंज, सो क्वेश्चन इज दिस, its orientation is 49 meter above the surface and it has its mass that is 0.2 kg and it has their velocity that is 24 meter पर सेकेंड। अब ये इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? अब ये t that is equal to 0। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया कि इसका ये सरफेस से 49 मीटर के डिस्टेंस पे है, इसका वेलोसिटी आपको 24.5 इतना मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये ऊपर है। अब इसको टाइम क्या लगेगा? तो जैसा कि आपको पता है s दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ये क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का है। s आपको पता है क्या? 49। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि इसके पास वेलोसिटी क्या है, तो समझिए कि 49 मीटर से ये गया तो ये आपका 49 है, और यहां से एक ही अननोन आपका बच जाएगा, वो है टाइम। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g माइनस जी, क्योंकि ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है ना। अब आप ऐसा समझिए कि ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। अब ना तो ये 49 पे है, 49 को घटा के हम 98 को 49 में कर लिए, और इसका जो वेलोसिटी था अब इसको घटा दिए। ये 49 के स्पीड से यहां से क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा था, अब ये वापस कितना से आएगा? तो सिंपल सा बात है कि आप समझिए कि इतना से इसको प्रोजेक्ट किया गया, तो माइनस GT स्क्वायर, तो GT स्क्वायर, तो एक ही अननोन यहां से आपका बच जाएगा, वो है टाइम। तो अब अगर यहाँ से हम टाइम निकाल लें तो आपके लिए क्या हो जाएगा? s दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यहाँ पे at क्या हो जाएगा? GT स्क्वायर, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी वाला ये प्रॉब्लम हो गया कि एक बॉल है जिसको हम 24.5 मीटर पर सेकेंड से क्या कर दिए? हिट किया, और ये वापस से नीचे आ रहा है। तो आप बताइए कि कितना टाइम लगेगा इसको आने जाने में। तो यहाँ से s बराबर इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है क्या? 24.5 टाइम t हाफ GT की जगह तो g, तो ये GT स्क्वायर, g के जगह पे 9.8 रखिए, और बाकी तो t स्क्वायर है ही, और इसको s के जगह पे 49 रख लीजिए। तो यहाँ से एक ही अननोन है और वह है आपका t। ये 24.5 इंटू टी माइनस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, और वही आपका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आपका आएगा, और एक वैल्यू ही आपका आंसर होगा जो पॉजिटिव वाला होगा। तो ध्यान से देखिए, ये माइनस GT स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा टी का वैल्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 98 हो जाएगा वापस से। फिर ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी 49t हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 9.8 इंटू टी स्क्वायर।
ये आपका क्वाड्रेटिक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आपका 98 आ गया, दैट इज इक्वल टू 49t² माइनस 9.8 t²। अब 9.8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90.8 से अगर डिवाइड कर दिए तो ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/9.8 से करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 10/2, और ये आपका क्या है t, ये t है, और ये आपका क्या हो जाएगा t²। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये लास्ट में ये आपका 10 और ये आपका हो जाएगा t, यानी 5t माइनस t²। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, दैट इज t² माइनस 5t प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका क्या हो जाएगा, t², तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से t का वैल्यू, तो यहाँ से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, तो -b, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस √, तो ये 25 माइनस 4ab मतलब 40, 4ac माइनस 4ac, तो a1 और c यहाँ पे आपका क्या है 10। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका क्या आ जाएगा, ये अगर इधर गया तो t² माइनस प्लस t², तो यहाँ से d लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू ये आपका आ जाएगा कि आप ऐसा समझिए कि इसका सेंटर ऑफ मास, जो कि ये ओरिएंटेशन था 49 सेंटीमीटर पे, तो ये क्या हो जाएगा, और ग्रेविटी g का वैल्यू यहाँ पे क्या है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सपोज दैट ये इस हाइट पे है, लेकिन जब ये जमीन को हिट करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये -48 माइनस ये क्या हो जाएगा 49 होगा। बस ये इसमें चेक करना था, ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो ये आपका क्या होगा -10 हो जाएगा, और ये अगर -10 हो जाता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6.53 के आसपास, इतना सेकेंड आपका आ जाएगा। तो आप ऐसा समझिए कि दो ऑब्जेक्ट था, एक को 49 से यहाँ से अपवार्ड फोर्स दिए और एक यहाँ से फ्री फॉल किया, तो इसका जो 98 था ये कहीं ना कहीं कोलाइड करेगा, ये आपको पता है क्योंकि दोनों का पाथ सेम है। तो पहले हम निकालिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इसके हेल्प से COM ऑफ ओरिएंटेशन हम निकाल लिए कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है 49 मीटर पे एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या निकाल लिए कि दोनों के पास वेलोसिटी है, अब हम उसका निकालिए कि वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो उसका वैल्यू आपका क्या आ गया 24.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया 25 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। अब हम क्या देखें कि हमको क्या चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जब चाहिए टाइम चाहिए हमको, तो s बराबर ut प्लस हाफ at² हम लगाएं। तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या ले लिए इसका, जो कि आपको दिया हुआ है कि इसका ओरिएंटेशन हम क्या ले, वेलोसिटी हम क्या ले लिए यहाँ पे, तो ये आपका क्या होगा 24.5, और ये माइनस, क्योंकि ये नीचे आएगा, ये अब तो नीचे आएगा ना, जब भी कोलाइड करेगा तो ये वापस से नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ये चीज सबसे बड़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जबकि सेंटर ऑफ मास यहां था वो नीचे आएगा, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नेगेटिव साइन। ये कह रहा है कि इट फॉल यानी इट फ्री फॉल आफ्टर कॉलिजन इट फॉल्स, यानी फ्री फॉल होगा आफ्टर कॉलिजन। ये क्या हो जाएगा नीचे के डायरेक्शन, यानी मूव डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी इसका होगा सिंपल सा बात 49.8, बाकी आपके लिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये वैल्यू, तो ये √5 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा √65,
तो 65 करीब करीब ये 8 के आसपास है डिवाइडेड बाई 2, और टाइम कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम कभी निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस ये करीब करीब 8 के आसपास है, तो 8 ले लीजिए और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका 13/2, निगेटिव वाला तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा करीब करीब 6.53 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन फुल्ली सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपका सारा क्लियर कर दिया होगा, चाहे ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। और इसमें डिस्प्लेसमेंट ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये नीचे आएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है नीचे अब शिफ्ट हो रहा है, तो जिसका सेंटर ऑफ मास जब नीचे शिफ्ट होगा तो कितना से होगा और किस वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, तो वो वेलोसिटी क्या है 24.5 से वो नीचे आएगा। तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो सिंपली लगा दिए हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और नीचे आएगा किस ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यानी a यहाँ पे g के रोल में है और g यहाँ पे 9.8 है। यानी कि ऐसा समझिए कि ये आया यहाँ पे 49 मीटर पे था, तो ये जब नीचे आएगा, तो अगर इसको हम ओरिजिन ले लेते हैं तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे लेंगे तभी तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, जो कि जेईई एडवांस साइन 1885 में ये 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया।